नेक्स्ट हम जो है वो अब करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हमारे पास आएगा कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए अगर हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करें तो नेक्स्ट टू पार्ट जो है बेटा वो हमारे पास है इसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करें तो क्या है, सबसे पहले ये है कि हम कहते हैं कि गाड़ी जो इसके एग्जांपल के तौर पर अगर मैं इसको सबसे पहले सॉल्व बताऊं आपको, तो गाड़ी मूव कर रही है, ए पोजीशन है इसकी। अब दूसरा यहाँ से लेकर फिर गाड़ी जो ये यहाँ पे पोजीशन है इसकी, इसको हम बी पोजीशन कहते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर गाड़ी जो मूव करके यहाँ पे आ जाती है तो इसको हम कहते हैं ये सी पोजीशन है इसकी, ठीक है, सी पोजीशन। अब इसी तरह यहाँ से लेकर यहाँ तक फासला जो है बड़ा 3 मीटर का फासला तय करती है, ठीक है। नेक्स्ट भी वो 3 मीटर का फासला तय करती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो गाड़ी जो है वो डी पोजीशन पे जब जाती है तो डी पोजीशन पे जाके भी उसका जो फासला वो 3 मीटर का फासला तय करती है, ठीक है। अब यहाँ से जब यहाँ से लेकर यहाँ ए से लेकर बी तक पहुँचेगी तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी जो है, जी बेटा, अब वो जब डी पोजीशन पॉइंट ए से बी की तरफ जाती है तो ए से बी की तरफ जब वो जाएगी तो उसमें हम कहते हैं कि इसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। यहाँ से लेकर यहाँ तक भी उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ से ए से बी की तरफ जाने के लिए जो टाइम लगेगा वो 1 सेकंड का बेटा, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी टाइम जो है वो 1 सेकंड का टाइम लगेगा। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसको टाइम जो है वो 1 सेकंड का लगेगा, ठीक है। अब ये तो हम कहते हैं कि जी ए से बी पे जाने के लिए 1 सेकंड में वो 3 मीटर का फासला तय करती है और उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होती है। अगले 1 सेकंड के बाद उसकी जो है वो उतना ही फासला तय करती है और उसी स्पीड के साथ जो है ना वो 10 मीटर का फासला 3 मीटर फासला तय करती है। नेक्स्ट भी हमारे पास इसी तरह सेम एज। अब अगर हम कलेक्टिवली बात करें, ठीक है, ये तो मैंने सेपरेट सेपरेट बता दिया कि ए से बी पे जाने के लिए 3 मीटर फासला तय किया उसने और 1 सेकंड टाइम लगा और इसकी स्पीड जो 10 मीटर पर सेकंड थी। बी से सी पे जाने के लिए फिर उसने फिर वही हमारे पास सेम वही टर्म्स आई। सी से डी पे जाने के लिए फिर वही हमारे पास वैल्यूज़ आई। अब क्या है, अगर मैं कलेक्टिवली बात करूं तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक जब गाड़ी मूव करेगी ए से बी सी पे जाएगी तो 1 सेकंड प्लस 1 सेकंड जब होगा तो यहाँ पर 2 सेकंड आएगा, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3 सेकंड। मतलब ये कलेक्टिवली है। अब जिसे उसी सेम एज इट जैसे टाइम को मैंने कलेक्टिवली लिया वैसे ही मैं बेटा वेलोसिटी को भी कलेक्टिवली लूँ तो यहाँ ए से सी तक जाने के लिए जो उसका वेलोसिटी जो है ना वो यूनिफॉर्मली 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ ए से लेकर बी तक 10, 20 लेकर सी तक 10, तो दोनों को ऐड करें तो बेटा हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब जब तीनों को ऐड करूँगा तो बेटा यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, 30 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा मेरे पास कलेक्टिवली। अब यहाँ पे देखेंगे यूनिफॉर्मली वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। ए से बी तक 10 मीटर पर सेकंड है, बी से सी तक जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में वो 10 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आ रहा है। और ए से सी तक का जब कलेक्टिवली मैं लूँ तो वो 20 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। तो देखेंगे जो यहाँ पे दोनों के दरमियान जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये नहीं है कि पहली दफ़ा 10 मीटर पर सेकंड का चेंज आया लेकिन अगली दफ़ा वो 9 मीटर पर सेकंड, मतलब यहाँ पे 29 मीटर पर सेकंड हो गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम इसलिए ये बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, ठीक है। तो अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को लेते हुए हम अगर इसका ग्राफ को रिप्रेजेंट करें, आप यहाँ पे इस तरह करें कि हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 सेकंड, ठीक है। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 4 सेकंड और यहाँ पे मैं लेता हूँ 6 सेकंड, ठीक है। मैं इस तरह वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हमारे जब हम ग्राफ रिप्रेजेंट बनाएं तो उसके लिए हमारे पास वैल्यूज़ का जो है ना वो मसला ना बने। अब यहाँ पे वो कहता है कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, उसी तरह हम प्लेन लेंगे, एक्स वाई प्लेन बेटा हमने ले लिया। ये बेटा हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ठीक है। अब ये एक्स वाई प्लेन लिया हमने, जिसमें मैंने कहा कि आपके पास वाई एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो इस तरह करता हूँ कि इसको जो है ना इधर बना लेता हूँ, इधर ही बना लेते हैं ग्राफ नीचे। मैं कहता हूँ कि ये बेटा हमारे पास हमने प्लेन ले लिया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस
और यहाँ पे मैं कहता हूँ ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अब उसी तरह ये बेटा हमारे पास ओरिजिन है, ये ओरिजिन, ठीक है। अब ओरिजिन, अब मैंने स्केल सेट करना है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया स्केल हम सेट करते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 सेकेंड, क्योंकि आपको पता है कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम लेंगे और वाई एक्सिस के लॉन्ग बेटा हम वेलोसिटी लेंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे टाइम का यूनिट जो है वो सेकंड आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे 2 सेकेंड, 4 सेकेंड और 6 सेकेंड बेटा हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस तरफ जो हमने स्केल लेना है वो ऊपर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड और 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा, हमने स्केल ले लिया। अब देखें कि जब गाड़ी ए से बी की तरफ मूव कर रही थी तो उस जो टाइम था वो 2 सेकेंड था और वेलोसिटी जो है वो बेटा हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड थी। मतलब कि जब जैसे गाड़ी ने यहाँ से मूव करना शुरू किया तो हम यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेंगे, ठीक है। अब जैसे ही वो अगले 2 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है कलेक्टिवली वो 20 मीटर पर सेकंड हो गई और जो है उसका कलेक्टिव 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 4 सेकंड हो गया, ठीक है। अगले 2 सेकंड के बाद उसकी कलेक्टिवली जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकंड और टाइम जो है वो 6 सेकंड बेटा हमारे पास हो गया। तो इस तरह अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ तो ये बेटा बेस हमारे पास इस तरह ये इसका ग्राफ बन जाएगा। ये देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये, अब यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से उसने मूव किया तो हमारे पास जो है ये चीज़ बेटा हमारे पास बन जाती। अब ये ग्राफ बन गया। अब अगर मैं इस ग्राफ को कंप्लीट देखूँ तो बेटा यहाँ पे आपके पास जो है वो एक बन जाती है ट्रायंगल, ठीक है। अब ये ट्रायंगल बन गई है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल बन गई। अब इस केस में जो लास्ट केस था उसमें हमारे पास एक्सेलेरेशन 0 था। मैंने बताया था कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो उस केस में बेटा एक्सेलेरेशन आपके पास 0 होता है। अब इसकी बात करें तो इस केस में बेटा हमारे पास एक्सेलेरेशन भी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा, हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अब हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो बेटा यहाँ पे एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे स्लोप से। हम इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप जो है बेटा वो यहाँ पे हमें एक्सेलरेशन देती है। अब स्लोप का फार्मूला आप मैथ में भी पढ़ते हैं, y2 माइनस y1, ठीक है, और x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि जो वाई एक्सिस के लॉन्ग 2 पॉइंट के दरमियान चेंज जो है डिफरेंस और एक्स एक्सिस के लॉन्ग 2 पॉइंट के दरमियान डिफरेंस हम लें तो वो हमें स्लोप दे देता है। अब हमें पता है कि हम वाई एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटी ले रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे मैं लिखूँगा वेलोसिटी, और आपको पता है एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम टाइम ले रहे हैं तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टाइम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 2 पॉइंट सेट कर लेते हैं। हम कहते हैं कि हम ये 2 पॉइंट ले लेते हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान हम कहते हैं कि यहाँ पे y2, इसको हम कहते हैं कि ये बेटा हमारे पास y2 है और ये हमारे पास y1 है, ठीक है। और इसको मैं कह लेता हूँ कि ये बेटा हमारे पास x2 है और ये बेटा हमारे पास सॉरी ये x2 है और ये बेटा हमारे पास x1 है, ठीक है। 6 सेकंड x2 होगा और 4 सेकंड बेटा हमारे पास x1 होगा। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो बेटा 30 माइनस 20 ये वेलोसिटी आ गई और टाइम 6 माइनस 4। तो जब मैं इनका डिफरेंस निकालूंगा तो बेटा आपके पास आ जाएगा 10/2, ठीक है। ऊपर आ जाएगा मीटर पर सेकंड और नीचे आ जाएगा सेकंड। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो बेटा आपके पास आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये बेटा हमें एक्सेलरेशन देता है। इस तरह हम स्लोप फाइंड करके, इस ट्रायंगल की स्लोप फाइंड करके इसके तो बेटा हम इसके एक्सेलरेशन बता सकते हैं, ठीक है। अगर आप इन दोनों दो पॉइंट्स के दरमियान भी निकालेंगे तब भी आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो निकल आएगा। अब एक्सेलरेशन तो मैंने बता दिया कि इसमें इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन भी जो है वो यूनिफॉर्म होगा। अब नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बेटा हमारे पास है, हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। जिस तरह हमने लास्ट वाले कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए हमने डिस्टेंस फाइंड किया था, इसके लिए बेटा हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो डिस्टेंस उसी तरह हम इसका फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम बन रही है वो एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये देखें, ये ट्राइंगल बन रही है, ये ट्राइंगल, ये ट्राइंगल, ठीक है। अब ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो बेटा हम एरिया ऑफ ट्राइंगल,
ठीक है, ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब ये बेटा हमें देता है वैल्यू, ठीक है, 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, ठीक है, ये बेटा हमारे पास विड्थ आए। अब क्या हमने कहा कि लेंथ में हमारे पास जो टाइम, ठीक है, और विड्थ में बेटा हमारे पास वेलोसिटी। अब ये हमारे पास 1/2 v इंटू टी, ये बेटा हमारे पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके, ठीक है। इसके अलावा एक और मेथड भी है। इसका मेथड ये है, हम इसको एवरेज वेलोसिटी से भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी से क्या है, एवरेज वेलोसिटी से हमारे पास क्या है कि हम एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी बेटा हमारे पास, ठीक है, हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं जैसे कि हम इनिशियल से लेकर फाइनल तक, जैसे कि 0 + 30, ठीक है, या 30 नहीं, हम यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं, हम वैल्यू नहीं लिखते, हम वेलोसिटी लिखते हैं /2। इस तरह हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। अब ये आ जाएगा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी जो है वो बेटा हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा 1/2 इंटू वी। ये बेटा हमारे पास 1/2 इंटू वी आ जाएगा। तो अब हमारे पास फार्मूला था S = V इंटू टी। अब V एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू ये इसमें पुट करते हैं तो S हमारे पास आ जाएगा 1/2 V इंटू टी। इस तरह भी बेटा हम इस केस में इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। जैसे ऊपर भी हम एरिया ऑफ ट्रायंगल लेके भी हम इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरह भी एवरेज वेलोसिटी लेके भी इसका डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ का सेकंड था बेटा, ग्राफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है तीसरा पॉइंट जो है। अच्छा बेटा, तीसरा केस हमारे पास है कि जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। तीसरा पॉइंट हमारे पास वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ हम कहते हैं कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी या एक्सेलेरेशन इंक्रीज़ करता है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि बेटा इस केस में हमारे पास जो ग्राफ बनता है, जैसे कि ये मैं अगर ग्राफ बनाऊँ तो बेटा ये इस केस में हमारे पास ग्राफ इस तरफ हम टाइम लेते हैं, इस तरफ हम वेलोसिटी ले लेते हैं मीटर/सेकंड, ठीक है। इस केस में बेटा हमारे पास ग्राफ जो है कर्व की फॉर्म में बनता है, इस तरह कर्व की फॉर्म में बनता है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस और ये बेटा हमारे पास वाई एक्सिस है। इस केस में हमारे पास कर्व की फॉर्म में ग्राफ बनता है। अब ये हमारे पास इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन पॉइंट है कि इस केस में हमारे पास एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब इस केस में हमारे पास हम एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो हम एक्सेलरेशन को किस तरह फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं एक टेंजेंट ड्रा कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं एक टेंजेंट ड्रा किया, ये मैं एक टेंजेंट। अब इस टेंजेंट के ऊपर हम किसी एक पॉइंट के ऊपर, क्योंकि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या इंस्टेंटेनियस हमारे पास पॉइंट होगा। इंस्टेंटेनियस का मैंने बताया था कि एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे वैल्यू को फाइंड करने के लिए वो हम वेलोसिटी फाइंड करें, वो हम एक्सेलरेशन फाइंड करें। तो इसलिए अब हम क्या करते हैं कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे हम इसके दो पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे पास 10 मीटर/सेकंड हमने स्केल ले लिया, यहाँ पे 20 मीटर/सेकंड ले लिया, 20 मीटर/सेकंड, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 मीटर/सेकंड। अब यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं 4 सेकंड, ठीक है, हमारे पास 4 सेकंड। यहाँ पे मैं पॉइंट ले लेता हूँ बेटा हमारे पास 4 और 6 सेकंड, ठीक है, हमारे पास ये आ जाता है। अब 4 नहीं तो यहाँ पे हम कहता हूँ कि ये बेटा 5 सेकंड आ जाएगा, और ये बेटा हम 10 सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसका एक्सेलरेशन उसी तरह फाइंड करें जिस तरह हमने बेटा कहा कि हम स्लोप फाइंड करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 पॉइंट ले लेता हूँ बेटा, एक पॉइंट ये पॉइंट मैंने ले लिया, ठीक है। दूसरा बेटा पॉइंट मैं जो है ना इसका लेता हूँ, एक यहाँ से यहाँ तक ले लिया बेटा 2 पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान
हम जो है ना इसकी स्लोप फाइंड करेंगे। स्लोप फाइंड करने के बाद जैसे कि स्लोप का फार्मूला मैंने बताया था बेटा आपको लोगों को, स्लोप हमारे पास है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ये बेटा हमारे पास स्लोप का फार्मूला था। अब y2 यहाँ पे जैसे कि हमारे पास 30 माइनस 20, ठीक है, और 10 माइनस 5 हमने वैल्यू पुट करें तो ऊपर आ जाएगा 10/5 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे सेकंड तो जब ये हम इसको डिवाइड करेंगे 2 तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ना बेटा यहाँ पे हमारे पास एक्सेलेशन आ जाएगा। बुक पे थर्ड केस को बेस उसने सिर्फ एक उसका ग्राफ बताया और उसका एक्सेलेशन बताया, ये चीज़ें कि इस केस में हमारे पास एक्सेलेशन जो है वो इंक्रीज़ करता है, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलेशन होता है। क्योंकि वेलोसिटी यहाँ पे कर्व फॉर्म में हमारे पास ग्राफ बन रहा था कि वेलोसिटी भी इंक्रीज़ कर रही है और एक्सेलेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो जिस तरह हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो कर्व फॉर्म में होगा, उस ग्राफ की स्लोप जो है वो भी इस तरह हम इसका टेंजेंट ड्रा करके बनाएंगे, ठीक है। टेंजेंट लेंगे, टेंजेंट्स के ऊपर हम 2 पॉइंट ले लेंगे, कोई से 2 पॉइंट हम टेंजेंट पे ले लें, ठीक है। क्योंकि हम जिस तरह हमने इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ा था, वहाँ पे हमने क्या कहा था, हम किसी एक पॉइंट पे ऊपर, ठीक है, हम जब वैल्यूज़ फाइंड करते हैं तो उस वैल्यूज़ को हम इंस्टेंटेनियस कहते हैं, वो हमारे पास लिमिटेड वैल्यू आ जाती है। इसी तरह भी यहाँ पे हमने टेंजेंट लिया और टेंजेंट के ऊपर हमने कुछ 2 पॉइंट्स लिए, एक हमने यहाँ से 20 मीटर पर सेकंड ले लिया और 30 मीटर पर, यहाँ पे हमने 5 मीटर पर सेकंड ले लिया और 10 मीटर पर सेकंड ले लिया। उसके बाद हमने इसकी स्लोप लेके, स्लोप का बेटा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहाँ पे y2 30 है और y1 जो है वो 20 मीटर पर सेकंड है, 30 माइनस 20, और x2 बेटा आपके पास 10 है और x1 बेटा आपके पास 5 है। तो इस तरह मैंने 10 माइनस 5 डिवाइड किया 2 मीटर पर सेकंड स्केल। यहाँ पे बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। और डिस्टेंस के लिए बेटा वही हमारे पास फार्मूला, डिस्टेंस के लिए भी हम जो है ना वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि हम इसके लिए वो S = 1/2V क्रॉस टी वाला फार्मूला, S = V क्रॉस टी वाला अमूमन आम तौर पे जब भी अगर आपको कहा जाए कि आप रेक्टेंगल के लिए कोई रेक्टेंगल की शेप में वैल्यू दी न्यूमेरिकल दिया और वो कहे जी आपको इसका डिस्टेंस फाइंड करें, तो वहाँ पे आप सीधा सीधा S = V क्रॉस टी वाला फार्मूला लगाएंगे। अगर वो कहता है जी कि आप ट्राइंगल के लिए यूज़ करें तो ट्राइंगल अगर वो देता है तो उसके लिए आपके पास 1/2V क्रॉस टी, ये फार्मूला हमारे पास, 2 फार्मूले हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं डिस्टेंस के लिए, वो बेटा हमने यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो आज का टॉपिक था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसके 3 पॉइंट मैंने थोड़ा सा मैं दोबारा रिव्यू दे देता हूँ कि जिसमें पहले केस में हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी थी, ठीक है, वहाँ पे हमने कहा था एक्सेलरेशन बिल्कुल ज़ीरो था और उसके लिए हमने डिस्टेंस भी निकाला, ओके। उसके बाद दूसरा केस यहाँ पे हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी थी कि वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर पहले केस में पहली दफ़ा 10 मीटर पर सेकंड चेंज है, दूसरी दफ़ा भी 10 मीटर पर सेकंड का ही चेंज आएगा। उसके बाद तीसरा बेटा हमने कहा कि जिसमें वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है, मतलब कि मुसलसल वेलोसिटी में इजाफा हो रहा है और उसके साथ साथ एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ कर रहा है। उस केस में हमने कहा कि जो ग्राफ हमारे पास वो कर्व फॉर्म में बनेगा और उसके लिए हमारे पास जो है ना स्लोप का फार्मूला लगा के हमने उसका एक्सेलेरेशन भी निकालना है। तो ये बेटा हमारे पास आज का टॉपिक था, स्पीड टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।